आरक्षण घोटाला है। हम सब ने अब ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है। हम सब ने अब ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है। बहुजनों ने ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है। बहुजनों ने ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। यहाँ तक कि 5 सदस्यीय जांच कमेटी मुकुल सहगल जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसने भी माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। सिंगल बेंच ने भी माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी माना कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और इनको त्वरित न्याय दिया जाएगा और 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे माननीय मुखिया जो है मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा ट्वीट करके कि हम बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन तब से लेकर अब तक हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, बहन बेटियां पीटी जा रही हैं, जातिगत गालियां दी जा रही हैं, सिर्फ दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं। विभाग ने उसका अध्ययन भी कर लिया है, माननीय योगी जी ने भी और विभाग ने भी माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। इस पर बहुत बड़ी मीटिंग जो है रविवार को हुई, माननीय योगी जी की जाएंगे और जो है हम इस तरीके से केवल आश्वासन दे रही है, आश्वासन को छोड़ करके वो लिखित रूप में हमको कुछ देना, तब तो विश्वास करेंगे। है कि कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ न करने से तो उस लिस्ट को लेकर के ये पूरी लिस्ट जो रिवाइज हो रही है, इसमें आरक्षित बच्चे जो आने वाले। आज हमें हंसी इस बात की आती है कि कुछ ऐसे अटॉर्नी साथी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हैं, तो हंसी इस बात की आती है कि वो सरकार कह कुछ रही थी और उसका जो करनी है कथनी दोनों अंतर समझ में आता है। लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, इनको जैसे ही ये पुलिस का जो है पेपर खत्म होता है, तुरंत हम लोग इनको घेरने काम करेंगे और इनको बताएंगे कि हम लोग घरों में नहीं बैठे हैं और हम सभी लोग उनके घरों में जाके अपनी नियुक्ति की मांग करेंगे, उनकी कथनी और करनी को बताएंगे कि तुम्हारी कथनी करनी। आप देख रहे हैं जन विकास मीडिया और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि 69,000 के शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि क्या इनकी समस्याएं हैं, क्यों ये यहाँ पर आकर बैठे हैं। जबकि अब तो हाई कोर्ट ने इनका निर्णय भी मान लिया है कि भाई अगले 90 डेज के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर इनकी जो है लिस्ट पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। ये जो है भर्ती में चले जाएंगे बच्चे, उनकी लिस्ट आ जाएगी, ये नौकरी पर होंगे, पर फिर भी क्यों ये धरना देने के लिए मजबूर है। आइए बात करते हैं इन्हीं से। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। आप कुछ कहना चाहती है सरकार से? सरकार से मेरी यही एक मांग है जी कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए और हमारे काउंसलिंग शेड्यूल को जारी करते हुए हमें हमारे हाथों में नियुक्ति पत्र देकर हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम अब अगले 5 साल तक फिर से संघर्ष नहीं करना चाहते। पिछले 6 सालों से हम संघर्ष कर चुके हैं और अभी भी हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ हम 6 साल पहले थे और इसी बात का डर है कि आगे हमारे साथ भी ऐसा फिर से 5 सालों तक ना हो। इसलिए सरकार से, अधिकारियों से, खासतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी से हमारा यही कहना है कि हमारी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दी जाए, हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और हम अपने विद्यालय में पहुंच जाए। बाकी हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें सिर्फ अपना हक अधिकार चाहिए जिससे हम वंचित हैं। इतने दिनों तक हम बहन बेटियां भाई सब सड़कों पर दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं और अभी तक हमारी स्थिति दयनीय। हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो हम लोग ही जानते हैं और आप तो जान ही रहे होंगे कि बहन बेटियों का घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। फिर भी हम समाज से लड़कर, परिवार से लड़कर, यहाँ तक कि सरकार से भी लड़कर अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और हाई कोर्ट से भी हमने जीत लिया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि उनके आदेशों का पालन हो और त्वरित हमें न्याय मिले। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको 90 दिन का समय मांगा है, 3 महीने के अंदर आपका जो है वो लिस्ट निकल जाएगी, आप नियुक्ति पे होंगे, पर फिर भी आप क्यों धरना दे रहे हैं? धरना इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि हमें डर है। पिछली बार भी यही हुआ था कि एनसीबीसी की रिपोर्ट ने भी माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। यहाँ तक कि 5 सदस्यीय जांच कमेटी मुकुल सहगल जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसने भी माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। सिंगल बेंच ने भी माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी माना कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और इनको त्वरित न्याय दिया जाएगा और 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे माननीय मुखिया जो है मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा ट्वीट करके कि हम बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन तब से लेकर अब तक हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, बहन बेटियां पीटी जा रही हैं, जातिगत गालियां दी जा रही हैं, सिर्फ दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं, रो रहे हैं, लेकिन हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम बस यही सरकार से कहना चाहते हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जो बैठे हैं उससे कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ खेल पिछली बार खेला गया है वो अब ना किया जाए, हमें जुमलेबाजी ना दी जाए, हमें सिर्फ न्याय दे दें, बस हम यही चाहते हैं।
जैसा कि आपने बताया कि सरकार जो है वो ट्वीट कर चुकी है, अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो क्या आपको उनके फैसले पे भरोसा नहीं है? फैसले पे भरोसा है, लेकिन एक मन में डर भी है, क्योंकि हमारे मुखिया जो न्यायप्रिय हैं उन्हीं की वजह से हमारी लिस्ट आई थी। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे हुए अधिकारी हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे आरक्षण को, हमारे हक अधिकार को छीना है। और हम फिर से वही डर जो है हमारे मन में बैठा हुआ है कि फिर से वो हमारे साथ ऐसा ना करें और हमें हमारे हक अधिकार से वंचित ना कर दें। जैसा कि हम इस बात से डर रहे थे कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए, और अभी कल ही हम लोग को जानकारी मिली है कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो हमारे पास अब समय नहीं है संघर्ष करने के लिए। इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, कई बच्चों की ऐसी स्थिति है जो अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि हमें न्याय दे दिया जाए, हम भी अपने जीवन को सुधार सके, और जो बच्चे हैं, आने वाले भावी भविष्य हैं, उनके जीवन को उत्तम बना सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके और एक उत्तम प्लेस पर पहुंचा सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आइए कुछ अन्य अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं यहाँ पर। इनकी मांगे क्या कहना चाहते हैं ये? देखिए, मैं संजय चौहान बस्ती से हूँ। हमारा एक स्पष्ट मत वो है कि सरकार हमें नियुक्ति दे। अभी तक सरकार के पास ये बहाना रहता था, मामला आपका न्यायालय में विचाराधीन है, जो है फैसला माननीय न्यायालय से आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। अब माननीय न्यायालय का भी फैसला आ गया है, मतलब हमारा ऑर्डर भी आ गया है, विभाग ने उसका अध्ययन भी कर लिया है। माननीय योगी जी ने भी और विभाग ने भी माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। इस पर बहुत बड़ी मीटिंग जो है रविवार को हुई माननीय योगी जी की अध्यक्षता में। उन्होंने स्पष्ट जो है डिसीजन लिए कि जो है इस न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के विरुद्ध जो है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और जो है हम इसी का पालन करेंगे। लेकिन ये चीजें स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही हैं। अब आज 10 दिन हो गया, लेकिन 10 दिन से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि अधिकारी आखिर करना क्या चाहते हैं। स्पष्ट रूप से अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आपको स्पष्ट रूप से देखना है? स्पष्ट रूप से हमें तभी दिखेगा जब सरकार जो है अपना शासनादेश जारी कर दे। हमारा जो ने तो ट्वीट कर दिया है। नहीं तो ट्वीट कर दिए हैं, करने के लिए ना एक जियो आता है ना, शासनादेश में लिख दे कि इस तारीख से आपका जो है लिस्ट जो है जारी होगा, इस तारीख से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। जब तक ये चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक हम कैसे सरकार ने तो सिंगल बेंच का भी जब ऑर्डर आया था उस समय पे यहाँ पे जब 5 जनवरी को बात हुई थी तो 5 जनवरी को आपकी लिस्ट आ गई थी, शासनादेश जारी भी हो गया था। 8 तारीख को आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली थी, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, तो वो भी तो एक शासनादेश ही था ना। फिर क्या हुआ? जी अब वो था, वही चीजें था कि कुछ लोग गए सरकार के माध्यम से ही जो है, या सरकार करी कौन किया ये तो हमें नहीं पता है, न्यायालय में फंसा दिए मैटर। अब यही करने वाले हैं, सरकार के पास कोई बहाना ना मिल जाए कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सरकार ने कही है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन कोई जाकर फंसा देगा तो फिर सरकार फंस जाएगी, फिर अधिकारी उसी का बहाना पा जाएंगे। इसलिए हमारा योगी जी से और सरकार शासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द हम सबका जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर हम सबको विद्यालय में पहुँचाने का काम करें, क्योंकि हम बहुत प्रताड़ित लोग हैं। 4 साल से जो है हमारी जगह पर दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ अन्य अभ्यर्थियों की भी राय जान लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में जो लगता है कि आपकी लिस्ट को नहीं निकाल रहे हैं? ये 4 साल से हम लोग को इधर उधर। आपका नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर जिला से हूँ। और ये 4 साल से अधिकारी हमें इधर उधर घुमा रहे हैं, ना तो हमारी लिस्ट दे रहे हैं और ना ही हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं। बस कह रहे कोर्ट का हवाला दे रहे थे, अब तो कोर्ट की डिसीजन भी आ गया, फिर भी हमारे लिस्ट को जारी नहीं कर रहे। हमारी लिस्ट जारी करें, इसके बाद हमें स्कूल में भेजने का कार्य करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपक कुमार गोरखपुर जिला से हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का आर्डर आया है उसको देखिए, जैसा कि न्यायालय ने दिया है समय, एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, 3 महीने का समय है, 90 दिन का समय होता है। 90 दिन का समय इन लोगों ने वेट नहीं किया, ये पहले से ही आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आइए जानते हैं इन्हीं से। जैसे कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि आपको कोर्ट का समय मिला है, 90 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, बट फिर भी आप जो है वो धरना देने के लिए आ गए हैं, क्यों ऐसा? आपको वेट करना चाहिए था पहले। वेट ही तो कर रहे थे, मैं 3 साल से हम लोग इंतजार ही तो कर रहे हैं।
तो अभी तो कोर्ट ने जो है 3 महीने का समय मांगा है, तो फिर आप फिर से क्यों धरना देने आ गए? कोर्ट ने तो आदेश जारी कर दिया है जिस तरीके से, उसी तरीके से अगर सरकार भी आदेश जारी कर देती, एक विवरण दे देती, हम लोगों का शेड्यूल जारी कर देती, तो हम लोगों को कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे हम लोगों को आश्वासन मिल गया, उसी तरीके से जो हमारे दूसरे बंधु लोग हैं गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी आश्वासन मिल जाता, कार्यक्रम जारी हो जाता। किस चीज से आप डर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस भर्ती में आगे? जैसे लेट लतीफी हो रही है, पुराने तरीके से जो लेट लतीफी हो रही थी, 3 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे और हम लोग की जन सुनवाई नहीं हो रही। किसी तरीके का कोई केवल और केवल आश्वासन के क्या है, झूठा आश्वासन लिखित में हमको मिलना चाहिए ना, तभी तो हम लोग विश्वास करेंगे। लिखित में ऑलरेडी दे चुके हैं, ट्वीट हो चुका है। ट्वीट तो मैम केवल एक दिखावे की चीज है। अगर सरकार की तरफ से कोई सटीक और एक्शन लिया जाता तो उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होना चाहिए ना, जिसमें आपका कहना है कि कोई जियो जारी होता है तो हम उस पर बिलीव करेंगे। तो देखा जाए तो 5 जनवरी को भी एक जियो जारी हुआ था जिसमें आपकी लिस्ट आई थी और 8 तारीख को आपकी काउंसलिंग होने वाली थी। उसी उम्मीद में तो हम लोग मैम बैठे रहे ना, सबसे ज्यादा खुशी तो उसी उम्मीद में थी और उसी को ही प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? नियुक्ति चाहते हैं, नियुक्ति के लिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से केवल आश्वासन दे रही है, आश्वासन को छोड़ करके वो लिखित रूप में हम लोग को कुछ देना, तब तो विश्वास करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ अन्य अभ्यर्थियों से आपकी बात कराते हैं। एक और अभ्यर्थी हमारे रायबरेली से है और ये एक अभ्यर्थी हमारे साथ है जो कि एक बार पहले, बहुत पहले ही जेल जा चुके हैं। इनका नाम है नवनीत कुमार। और आप किस जिले से हैं? हम रायबरेली जिले से हैं। कुछ कहना चाहते हैं सरकार से आप? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के नेता हैं, जैसे अनुप्रिया दीदी हो गई, केशव मौर्य चाचा हो गए, और ये वही लोग हैं जिनके दरबार पे हम लोग जाया करते थे अपनी बात को लेकर के, तो वहाँ से हमें अपमानित करके भगा दिया जाता था। वो दिन मुझे अभी भी याद है, हमारी बहनों को कैसे पीटा जाता था। और आज का दिन क्या है कि डीवी का जब से आदेश आ गया है तो वही लोग ट्वीट कर रहे हैं, डीवी बेंच का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी उन लोगों पे शक है। ऐसा किस बात का है कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के अधिकारी जो लिस्ट को इसके पहले भी योगी जी ने जो निकाली थी उसको निरस्त करवाई और अभी भी लिस्ट आने में देरी लग रही है। तो मुझे शंका है कि कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ न कर दे इस लिस्ट को। उस लिस्ट को लेकर के ये पूरी लिस्ट जो रिवाइज हो रही है, इसमें आरक्षित बच्चे जो आने वाले हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी फिर से ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम लोग अभी भी आंदोलनरत हैं यहाँ पर। तो क्या मतलब आपको जो है सरकार पर विश्वास नहीं रहा, इसका अर्थात ये होता है? नहीं, सरकार पे हमें विश्वास है, लेकिन वही योगी जी का बयान, वही ट्वीट, वही मीटिंग हमारी हो चुकी है 23 दिसंबर 2021 को। वो दिन मुझे याद है, और 5 जनवरी 2022 का दिन जब लिस्ट आई थी। तो विश्वास हम कतई नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, महिलाओं का सम्मान, लेकिन कहीं दिखता नहीं। तो इस वजह से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते सरकार को। तो महिलाओं के बारे में जैसे आपने कहा कि नहीं दिख रहा है, तो आपको महिलाओं के लिए आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? महिलाओं की सुरक्षा हो, सम्मान हो, और जहाँ भी जाएं उनके साथ अन्याय न हो। हमारे लिस्ट में भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो उनका अपमानित किया गया, हर जगह पे उनका दुपट्टा खींचा गया है, पेट में लात मारी गई। तो लाइव वीडियो में सब दिखाया गया है। फिर भी यहाँ की जनता या देश की सरकार के लोग वो जागरूक नहीं है बिल्कुल भी। और इस लिस्ट को लेकर के और नौकरी को लेकर के वो लोग हर जगह पे अपमानित किए हैं। अगर सम्मान की इतनी चिंता थी तो उनका जो स्लोगन था उसको पूरा करना चाहिए। तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी भी हम आशा करते हैं कि जो समय दिया है डबल बेंच का आदेश, और योगी जी ने खुद अधिकारियों को सबको बोला है, तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो चीज़ें हल हों और पटल पे दिखाई पड़े साफ सुथरी तरीके से। देखिए, जैसा कहा जाता है कि सरकार कहती है कि भाई योगी के राज में बहन बेटियां सुरक्षित हैं उनके गढ़ में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी सुरक्षित है बहन बेटियां यहाँ पर? देखिए, हकीकत तो कुछ अलग है, क्योंकि आप न्यूज़ पेपर उठा के देख लीजिए, नेशनल मीडिया, तो घटनाएं जो रजिस्टर्ड होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होती उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो दावा करना और हकीकत में जो चीज़ें होना वो अलग रूपरेखा है, और ये सरकार दावा तो करती है लेकिन वो हकीकत में दिखाई नहीं पड़ता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बात करते हैं अन्य अभ्यर्थी से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है चंदन कुमार और मैं रायबरेली से हूँ। देखिए, 69 शिक्षक भर्ती इतना हास्यात्मक है, इसमें हंसी आती है। हंसी इस बात की आती है कि वही सरकार जो हाईकोर्ट के आदेश से पहले लगातार सरकार को तमाम, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, हम लोग कहते थे कि तुम्हारा जब आदेश आएगा तो तुरंत हम तत्काल प्रभाव कर देंगे। आज हमें हंसी इस बात की आती है कि कुछ ऐसे अचयनित साथी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करने।
तो हंसी इस बात की आती है कि वो सरकार कह कुछ रही थी और उसका जो करनी है कथनी दोनों अंतर समझ में आता है। लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, इनको जैसे ही ये पुलिस का जो है पेपर खत्म होता है तुरंत हम लोग इनको घेरने काम करेंगे और इनको बताएंगे कि हम लोग घरों में नहीं बैठे हैं और हम सभी लोग उनके घरों में जाके अपनी नियुक्ति की मांग करेंगे, उनकी कथनी और करनी को बताएंगे कि तुम्हारी कथनी और करनी में क्या अंतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम इस वार्ता को खत्म करते हैं और आई होप आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को जो है प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं जन विकास मीडिया, एकता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।